विलियम की मौत। बहुत समय पहले की बात है। काली पहाड़ी पर विलियम नाम का एक सुपर हीरो रहता था। विलियम के पास जादुई अंगूठी होने के कारण बहुत सारी दिव्य शक्तियां थी उसके पास। वह अपनी शक्तियों का प्रयोग हमेशा लोगों की भलाई के लिए करता था और जरूरतमंदों की मदद करना और गलत लोगों को उनकी सजा देना ही उसका काम था। फिर एक रात आज तू मेरा भोजन बनेगा। बड़ा बेखौफ घूम रहा है, तुझे नहीं पता? रात होते ही मुझे भूख लग जाती है और टीवी पर मूवी देखने के साथ साथ तुम जैसे लोगों को खाकर ही मेरा पेट भरता है और मेरी भूख शांत होती है। आज मैं नई पिक्चर देखूंगा और तुझे खाकर अपनी भूख भी मिटा लूंगा। हा 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 हा। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अपने पिक्चर के शौक में मुझे क्यों मार रहे हो? मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर तुम मुझे ले गए तो मेरी बीवी बच्चों का कौन ध्यान रखेगा? वो मेरे बिना नहीं रह पाएंगे। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन शैतान मोहन की एक नहीं सुनता और मोहन को उठाकर आसमान में उड़ा देता है। कोई तो मुझे बचाओ, कोई तो बचाओ। ये शैतान मुझे अपने साथ जंगल ले जा रहा है। गांव वालों, कोई तो मुझे बचाओ, बचाओ। इस तरह शैतान मोहन को अपने साथ उठाकर अपनी गुफा में ले गया और फिर अगले दिन अरे सोहन, तुम्हें पता चला? कल रात हमारे पड़ोसी मोहन को वो शैतान अपने साथ उठाकर जंगल ले गया। बेचारा मोहन बहुत अच्छा आदमी था। उसके घर वालों का क्या होगा? सही कह रहे हो रामू भाई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन इस गांव में कोई नहीं बचेगा। शैतान की वजह से हम लोगों का रात में घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। सुना है आज मुखिया जी का लड़का राकेश शहर से गांव वापस आ रहा है। हाँ भाई, सुना तो मैंने भी है। एक हम हैं जो इस गांव से बाहर जाना चाहते हैं और एक वो अच्छा खासा शहर में था और अब यहाँ इस मुसीबत में गांव लौट रहा है। फिर शाम को मुखिया जी का लड़का राकेश शहर से गांव पहुंचता है। अरे राकेश भाई, कैसे हो तुम? आ गए शहर में? आने में बहुत देर कर दी। तुम्हें नहीं पता इस गांव में शैतान का साया है। रात होते ही शैतान यहाँ आ जाता है और जो उसे बाहर मिलता है वो उसे पकड़कर ले जाता है। तुम भी जल्दी जल्दी घर जाओ, शाम हो गई है, रात होने वाली है। कैसी अनपढ़ों वाली बातें कर रहे हो सोहन भाई? तुम तो पढ़े लिखे हो, तब भी ऐसी बातों पर विश्वास करते हो? हमारे शहर में ऐसा कुछ नहीं होता और ना ही मैं ऐसी बातों को मानता हूँ। यह तुम्हारा शहर नहीं है राकेश भाई, गांव है गांव। क्यों फालतू में अपनी जान दांव पर लगा रहे हो? मैं तो घर जा रहा हूँ, रात होने वाली है। तुम भी जल्दी जल्दी अपने घर चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। जाओ सोहन जाओ, तुम डरते हो तो तुम घर जाओ। मैं किसी से नहीं डरता। मैं भी तो देखूं आखिर कौन है वो शैतान। इतना सुनकर सोहन वहां से घर की तरफ चल देता है। फिर रात होते ही वहां शैतान एक बार फिर गांव पहुंचता है और आसमान से सीधा राकेश के सामने उतरता है। अरे क्या बात है, आज तो शिकार खुद मेरे सामने खड़ा है। मुझे ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ी। दिखने में तो तू हट्टा कट्टा है। तुझे आज नई पिक्चर देखने के साथ साथ बड़े शौक से पालक में मिक्स करके पकाऊंगा। शैतान को सचमुच सामने देखकर राकेश की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे यकीन नहीं होता कि सोहन सचमुच सही कह रहा था और वह पूरी तरह डर जाता है। तुम पिक्चर देखने के साथ साथ मुझे पालक में मिक्स करके बनाओगे? क्या मैं कोई सब्जी हूँ या पनीर का टुकड़ा जो मुझे पालक के साथ बनाओगे? मुझे माफ कर दो मेरे भाई, मुझे जाने दो। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें सारी पिक्चर की सीडी दे सकता हूँ जिससे तुम आराम से घर में बैठकर देख सकते हो। मुझे तुम्हारी सीडी की जरूरत नहीं। मैंने ऑलरेडी ऑनलाइन टीवी का कनेक्शन ले रखा है। बस मुझे तुम जैसे लजीज खाने की जरूरत है। इतना कहकर शैतान राकेश को अपने साथ उठाकर आसमान में ले जाता है और जंगल की तरफ उड़ जाता है। फिर अगले दिन गांव में एक साधु बाबा आते हैं।
साधु बाबा के आते ही मुखिया और गांव वाले साधु बाबा के पास पहुंचते हैं। साधु बाबा, हमें बचाइए साधु बाबा। हमारे इस प्यारे से गांव में एक शैतान का साया है। वो रोज रात को यहाँ आता है और किसी न किसी को उठाकर ले जाता है। कल रात वो मेरे प्यारे बेटे राकेश को भी ले गया। हमको इस परेशानी से छुटकारा दिलवाइए बाबा। अच्छा, तो ये बात है, इस गांव में शैतान का साया है, तो मैं क्या करूं? तुम क्या चाहते हो? मैं रात को चौराहे पर खड़ा हो जाऊं, जो शैतान मुझे ले जाए? बड़े आए हैं मदद मांगने वाले। मैं सुबह से भूखा प्यासा यहाँ चलकर आया हूँ, ना किसी ने चाय की पूछी, ना नाश्ता, और लग गए बाबा बचा लो बचा लो। साधु बाबा की बात सुनकर गांव वाले तुरंत साधु बाबा के लिए चाय और नाश्ता लाते हैं और चाय नाश्ता करने के बाद साधु बाबा गांव वालों से कहते हैं, अब कुछ अच्छा प्रतीत हो रहा है, तुम चिंता ना करो। मैं तुम्हें उस शैतान से मुक्त करने का एक उपाय बताता हूँ। तुम्हारी मदद सिर्फ काली घाटी में रहने वाला विलियम ही कर सकता है। वो एक सुपर हीरो है, उसके पास बहुत सी जादुई शक्तियां हैं। सिर्फ वही है जो इस शैतान का सामना कर सकता है, तुम लोगों को बचा सकता है। इसलिए तुम अपना समय बिल्कुल व्यर्थ मत करो और जाओ विलियम से जाकर मदद मांगो। वो तुम लोगों की मदद जरूर करेगा। और हाँ, जाने से पहले मेरे दिन के खाने का इंतजाम भी करके जाना। भगवान तुम्हारा भला करे। गांव वाले साधु बाबा की बात सुनकर सब काली घाटी विलियम से मिलने को तैयार हो जाते हैं और अगले ही दिन वे सब मिलकर काली घाटी की तरफ चल देते हैं। काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद आखिर वे काली घाटी पहुंच ही जाते हैं। गांव वाले देखते हैं कि वहां एक आदमी नीले कपड़ों में नदी के किनारे बैठा हुआ मछलियां पकड़ रहा था। शायद यही आदमी विलियम होगा जिसके बारे में हमें साधु बाबा ने बताया था। नहीं नहीं, ये तो कोई सर्कस का जोकर लग रहा है जो नीले कपड़े पहनकर नदी के किनारे मछली पकड़ रहा है। इसमें सुपर हीरो की क्या बात है? ऐसे तो मैं भी नीले कपड़े पहनकर सुपर हीरो बन जाऊं। मुझे लगता है राक्षस इसकी 1 मिनट में चटनी बना देगा। तुम फालतू की बातें करना बंद करो। चलो हम इसी से पूछते हैं कि ये कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। सब गांव वाले विलियम के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, भाई तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम बिलियन है और मैं यहाँ पकोड़े बना रहा हूँ। तुम कौन हो और किसे ढूंढ रहे हो? हमें आपसे ही काम है, पर आपने कहा आप यहाँ पकोड़े बना रहे हो, पर आप तो नदी से मछली पकड़ रहे हो। तो जब तुम्हें पता है कि मैं यहाँ बैठकर मछलियाँ पकड़ रहा हूँ तो क्यों पूछ रहे हो कि यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? तुम बताओ, तुम्हारा यहाँ आने का क्या कारण है? सब गांव वाले मिलकर विलियम को अपनी आप बीती बता देते हैं कि किस तरह एक शैतान ने पूरे गांव को परेशान कर रखा है। अच्छा, तो ये बात है। तुम मुझसे क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे गांव के चौराहे पर खड़ा हो जाऊं, जो वो शैतान मुझे उठाकर अपने साथ ले जाए? हा 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 हा। मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। आज रात तुम्हारे गांव में शैतान जब आएगा तो मैं चौराहे पर खड़ा रहूंगा और वो मुझे अपने साथ उठाकर ले जाएगा। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। विलियम की बात सुनकर गांव वाले खुश हो जाते हैं और अपने गांव की ओर लौट जाते हैं। दूसरी तरफ विलियम भी रात होते ही गांव के चौराहे पर खड़ा हो जाता है और शैतान के आने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी ही देर बाद शैतान विलियम के सामने पहुंच जाता है। लगता है इस गांव में बहुत बेवकूफ लोग रहते हैं जो खुद ब खुद रात होते ही बाहर खड़े रहते हैं। चलो अच्छा है, मेरी मेहनत तो बच जाती है और खाली समय में मैं पिक्चर भी देख लेता हूँ। अब तू बता नीले कबूतर, तेरा क्या विचार है? अरे तुम तो सच में बहुत ही बड़े राक्षस हो। मैंने तो तुम्हें छोटा मोटा समझा था। मैं तो फालतू ही गांव वालों की बातों में आ गया। मैं तो आराम से नदी किनारे मछली पकड़ रहा था। ये लोग बहला फुसला कर मुझे यहाँ ले आए। मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो।
देख लिया मुखिया जी, ये विलियम एक जोकर ही निकला। राक्षस को देखकर कैसे पलट गया। ये क्या हमारी मदद करेगा जो खुद की मदद नहीं कर सकता। नहीं नहीं, मुझे विलियम और साधु बाबा पर पूरा विश्वास है। इसके पीछे भी विलियम की कोई चाल ही होगी। हमें इंतजार करना चाहिए। पर राक्षस विलियम की एक नहीं सुनता और विलियम को भी अपने साथ उठाकर जंगल की तरफ उड़ जाता है। दूसरी तरफ राक्षस विलियम को अपनी गुफा में ले जाता है। विलियम वहां देखता है कि एक और गांव वाले भी उसी गुफा में कैद हैं। बस अब बहुत हुआ। मैं यहाँ अपनी मर्जी से आया हूँ। मैं जानना चाहता था कि तुमने यहाँ कितने सारे गांव वालों को बंदी बनाकर रखा है। अपनी सलामती चाहते हो तो इन सबको इनके गांव जाने दो और तुम कभी गांव की तरफ दोबारा मत लौटना। हा 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 हा। इन सब गांव वालों को तो मैंने अपने भाई के डिनर के लिए रखा है। मेरा भाई कभी भी यहाँ आ सकता है। वो मुझसे भी बड़ा और खतरनाक है। उसके पास मुझसे भी ज्यादा जादुई शक्तियां हैं। आज हम दोनों भाई बहुत समय बाद मिलेंगे। तुम्हें भी मैं आज भोजन का हिस्सा बनाऊंगा। इतना कहकर राक्षस अपने मुंह से आग निकालने लगता है और देखते ही देखते विलियम के चारों तरफ आग लग जाती है। अपने चारों तरफ आग लगी देख के विलियम अपनी नीले रंग की अंगूठी दबाता है और गुफा के अंदर जोरदार बारिश होने लगती है, जिससे वह आग बुझ जाती है। अच्छा, तो तुम्हारे पास भी जादुई शक्तियां हैं, पर तुम मेरे अगले वार से नहीं बच सकते। इससे पहले राक्षस कुछ और कर पाता, विलियम अपनी हरे रंग की अंगूठी को दबाता है और उसके हाथ में एक जादुई रस्सी आ जाती है। देखते ही देखते विलियम जादुई रस्सी की मदद से राक्षस को कैद कर लेता है। ये एक जादुई रस्सी है। तुम इसकी कैद से आजाद नहीं हो सकते। तुमने बहुत से मासूम लोगों को मारा है। मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगा। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम्हें नहीं पता मेरा भाई कभी भी यहाँ आ सकता है और वो मेरी मौत का बदला तुमसे जरूर लेगा, जरूर लेगा। तुम उससे बच नहीं पाओगे। इसके बाद विलियम अपनी पीले रंग की अंगूठी को दबाता है और वहां एक आग का कुआं बन जाता है। देखते ही देखते विलियम उस शैतान को उस आग के कुएं में धकेल देता है। मर गया रे, हाय बे मर गया। मेरा भाई मेरी मौत का बदला तुमसे जरूर लेगा विलियम, जरूर लेगा। इस तरह विलियम राक्षस को उसके कर्मों की सजा दे देता है और वहां बंद सारे गांव वालों को छुड़वाता है। सारे गांव वाले सोच रहे थे कि उन्हें उस राक्षस से छुटकारा मिल गया, पर उन्हें नहीं पता था कि जल्दी ही उस राक्षस का बड़ा भाई वहां आने वाला है। आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।